नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एमपीसीएचओ की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों नर्सिंग के क्वेश्चन इसमें मैंने यहाँ पे कवर किए, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें आप पे रहने वाले हैं। और दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 21 है। इससे पहले 20 अलग अलग इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप सभी लोग एमपीसीएचओ की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये सभी पार्ट्स आप लोग एक बार वॉच कर लेना। काफ़ी सवाल जो है इन्हीं पार्ट्स में से आपको आपकी परीक्षा में रिपीट आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। सभी पार्ट्स आप लोग एक एक करके वॉच कर लें। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक करें। एमपी एनएचएम सीएचओ हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों पहला जो सवाल है आप सभी लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया, एन इन्फेंट अटेन्स हेड कंट्रोल बाय। तो दोस्तों एक शिशु जो है हेड कंट्रोल इसमें कितने मंथ में आ जाता है, मीन्स एक शिशु के सिर में नियंत्रण कितने दिन या फिर कितने मंथ में ये यहाँ पे आ जाता है। तो आपको अलग अलग ऑप्शंस दे दिए गए। पहला जो ऑप्शन है 15 दिन है, दूसरा जो ऑप्शन है 3 से 4 मंथ है, तीसरा जो ऑप्शन है 6 मंथ है और चौथा जो ऑप्शन है 8 मंथ यहाँ पे रहेगा। तो जल्दी से आप सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 6 महीने यहाँ पे रहेगा और हेड कंट्रोल शिशु में 6 महीने के अंदर यहाँ पे आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है ये एमपी स्टाफ नर्स की परीक्षा में सेम टू सेम यही प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया था। और सवाल ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो वीक है कब ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको बताना है, अलग अलग ऑप्शन से दे दिए गए। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही विकल्प रहने वाला है और ये आप लोग इसको यहाँ पे याद रखें। एमपीसीएचओ की परीक्षा में ये सवाल यहाँ पे रिपीट हो सकता है। अब बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन। तो आप लोगों को विटामिन का नाम बताना है जिसकी कमी से स्कर्वी डिसीज़ यहाँ पे हो जाती है। तो आपको देखिए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है विटामिन सी यहाँ पे रहने वाला है और इसको आप लोग याद रखेंगे। स्कर्वी जो यहाँ पे डिसीज़ है विटामिन सी की कमी से ये हो जाती है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया, फॉर इमरजेंसी केयर ऑफ सिक चिल्ड्रन एट पीएससी द स्ट्रेटजी टू बी फॉलोड इस। तो दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है पीएससी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आपातकाल की स्थिति में सिक चिल्ड्रन मीन्स कोई शिशु जो है यहाँ पे बीमार है तो कौन सी स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनाई जाएगी या फिर हम लोग कहें कौन सी गाइडलाइंस यहाँ पे अपनाई जाएंगी। तो आपको अलग अलग विकल्प दे दिए गए। PALS गाइडलाइंस, NALS गाइडलाइंस, IMNCI गाइडलाइंस, APA गाइडलाइंस। तो जल्दी से बताएं कौन सी गाइडलाइंस इसकी यहाँ पर रहेगी। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है IMNCI गाइडलाइंस है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछ लिया गया है, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपको बताना है इंटरनेशनल डे मिडवाइफ कब ये सेलिब्रेट किया जाता है। 5 मई, 7 अप्रैल,
1 मई, 12 मई। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 5 मई यहाँ पर रहेगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट द मेथड टू रिमूव एक्सेस सीक्रेशन फ्रॉम माउथ इस। तो दोस्तों कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, मीन्स कोई पेशेंट बेहोश स्थिति में है, कौन सा मेथड यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? टू रिमूव एक्सेस मीन्स ख़त्म करने के लिए यदि मुंह से सीक्रेशन यहाँ पे आ रहा है, मीन्स मुंह से यदि यहाँ पे सीक्रेशन आ रहा है तो कौन सा मेथड को यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा? कोई पेशेंट यदि यहाँ पे बेहोश स्थिति में रहेगा तो यहाँ पे देखिए अलग अलग मेथड बता दिए गए, सक्शन, बेड बाथ, अर्ली मोबिलाइजेशन, आइसोलेशन। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है सक्शन यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल पूछ लिया गया है, एन हाइजीनिक मेजर टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन इस। तो दोस्तों आप लोगों से यहाँ पे मेजर पूछ लिया गया है, आप लोगों को यहाँ पे बताना है कोविड-19 इन्फेक्शन के फैलने से बचने के लिए कौन सा आप लोग यहाँ पे तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ईटिंग वेल मीन्स आप अच्छा आहार लेंगे। इसके बाद ब्रशिंग ट्वाइस अ डे मीन्स आप लोग दिन में 2 बार ब्रश करेंगे। इसके बाद हैंड वॉशिंग मीन्स हाथों को अच्छे से धोएंगे, या फिर स्लीपिंग या मीन्स आप लोग यहाँ पे सोएंगे या फिर आराम करेंगे। तो आप सभी लोग जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताएं। इजी सवाल है, आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हैंड वॉशिंग यहाँ पर रहेगा और हैंड वॉशिंग ये मेथड यहाँ पे अपनाया जाएगा कोविड-19 इन्फेक्शन को स्प्रेड फैलने से, और यही यहाँ पे इस सवाल का सही आंसर रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया है, लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। हिंदी में भी यहाँ पे मैंने यहाँ पे कवर किया है, मानव शरीर का सबसे बड़ा संवेदक अंग है। तो आपको बताना है कौन सा सेंस ऑर्गन सबसे बड़ा है ह्यूमन बॉडी का, हार्ट, लंग्स, स्किन, हैंड्स। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दें। इजी सवाल है, आप सभी लोग जो है इसका आंसर ज़रूर बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है स्किन यहाँ पे रहेगा, त्वचा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प रहने वाला है। यही सेंस ऑर्गन है सबसे बड़ा लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी का, तो ये आप लोग उसको याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया, व्हाट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर को कौन आकार और सहारा देता है। तो आप लोगों को ऑप्शन दे दिए गए, मसल्स, बोन्स, हार्ट, स्किन। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है बोन्स यहाँ पर रहेगा, हड्डियाँ, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प रहने वाला है। मानव शरीर को आकार और जो सहारा देती हैं हड्डियाँ हैं, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प रहने वाला है। इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों से पूछ लिया गया है, द सिस्टम दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सेंसेशंस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। तो आप लोगों को बताना है कौन सा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है बॉडी में सेंसेशन, या फिर हम लोग कहें बॉडी में महसूस करने को लेकर। तो आप लोग जो है यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं, स्केलेटल सिस्टम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है नर्वस सिस्टम यहाँ पर रहेगा, तंत्रिका तंत्र हिंदी में इसको यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प रहने वाला है, और ये रिस्पॉन्सिबल है सेंसेशन बॉडी में। तो यही जो है आप लोग उसको याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट सवाल था। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
तो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया, द वन विच कैरीज वेस्ट मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द किडनी। मीन्स आप लोगों को बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कैरी करता है वेस्ट मटेरियल को और ये अलग अलग यहाँ पे पार्ट से लेता है और ये किडनी की तरफ यहाँ पे इसको भेज देता है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन से दे दिए गए हार्ट, लंग्स, ब्लड, बोन। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दें राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ब्लड है और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया, व्हाट हेल्प्स द हार्ट टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है हृदय को क्या मदद करता है कि वो पंप करे ब्लड को टू ऑल पार्ट्स, मीन्स सभी जितने भी पार्ट्स हैं बॉडी के। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, इजैकुलेशन, एक्सपेंशन। तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है, कोशिश करें इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। इसको आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल था। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया, व्हेन द विक्टिम इज़ 8 ईयर ओल्ड बॉय। मीन्स कोई यहाँ पे विक्टिम है, संदिग्ध है या फिर हम लोग का है मरीज है और उसकी उम्र 8 वर्ष है। तो आप लोगों से पूछ लिया गया है कि द अप्रोप्रिएट मेथड टू प्रोवाइड CPR। तो CPR देने के लिए अप्रोप्रिएट मेथड इन 4 ऑप्शन में से क्या रहेगा। तो आपको विकल्प दे दिए गए, थंब टेक्निक, 2 फिंगर टेक्निक, 1 हैंड टेक्निक, 2 हैंड टेक्निक। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या रहेगा। कोशिश करें, ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप जरूर करें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 1 हैंड टेक्निक यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते दोस्तों अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछ लिया गया है, नवजात शिशु के जीवन के पहले दिन ही मिर्गी के संभावित कारण सभी हैं सिवाय एक के। तो आप लोगों को बताना है नवजात यहाँ पे शिशु है और उसके जीवन का पहला ही दिन है और मिर्गी के संबंधित यहाँ पे सभी कारण यहाँ पे रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो वही आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, टिटनस, एस्फेक्सिया और अंत में जो ऑप्शन है इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लीडिंग। तो जल्दी से आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है टिटनस यहाँ पे रहेगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल पूछ लिया गया है, अ न्यू बॉर्न इज असेस्ड फॉर APGAR एट 5 मिनट्स आफ्टर बर्थ, द स्कोर इज़ 8। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है अ न्यूबॉर्न कोई नवजात यहाँ पे शिशु है और APGAR इसको यहाँ पे है और जन्म के 5 मिनट के बाद ही इसका जो स्कोर है APGAR का ये 8 है। तो ये क्या इसको इंडिकेट यहाँ पे करता है। तो ऑप्शंस दे दिए गए, नो डिप्रेशन, माइल्ड डिप्रेशन, मॉडरेट डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन। तो आप सभी लोग को बताना है 8 जो स्कोर रहता है APGAR का ये क्या यहाँ पे शो करता है और क्या ये इंडिकेट करता है। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप जरूर करें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है नो डिप्रेशन यहाँ पर रहेगा और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प रहने वाला है। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगले जो सवाल है अब ये जनरल नॉलेज के यहाँ पर रहेंगे, जीके के सवाल भी आप लोगों के कवर किए जाएंगे। तो कुछ जीके के प्रश्न भी मैंने यहाँ पे कवर कर लिए, तो डायरेक्टली उन्हीं की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों जीके का पहला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने कवर किया, डिसीज़ एलिफेंटाइटिस इज़ कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो जो बीमारी है एलिफेंटाइटिस
इसका ऑर्गेनिज्म यहाँ पे क्या है जिसकी वजह से ये होता है, तो यहाँ पे देखिए आपको उसको याद रखना है, वॉशेटेरिया बैनक्रॉफ्टी। तो इस ऑर्गेनिज्म के नाम को आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद ओजोन डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, तो आपको बताना है ओजोन दिवस कब यह मनाया जाता है, तो 25 सितंबर को यह मनाया जाता है, इसको भी आप लोग याद रखें। इसके बाद केंद्रीय संग्रहालय गुजरी महल, तो दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है, दोस्तों ग्वालियर मध्य प्रदेश में ये स्थित है। इसकी जो लोकेशन है ग्वालियर है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद पूछा जा रहा है तानसेन का मकबरा, तो तानसेन का जो मकबरा है ये भी दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्वालियर में है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल पूछ लिया गया है धुआंधार जलप्रपात, तो धुआंधार जो जलप्रपात है ये कहाँ है, तो दोस्तों ये देखिए सबसे पहले नर्मदा नदी पे है और जबलपुर बेड़ाघाट इसकी यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे रहेगी, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने कवर किया है, अनब्रेकेबल इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फेमस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन, तो कौन से यहाँ पे भारतीय स्पोर्ट्स पर्सन की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है अनब्रेकेबल, तो आप लोगों को याद रखना है ये मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है और इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला सवाल है ईडन गार्डन इज़ वन ऑफ द फेमस क्रिकेट स्टेडियम सिचुएटेड इन, तो ईडन गार्डन जो स्टेडियम है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये कोलकाता में, तो इसको आप लोग याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिए गए फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आरबीआई के सबसे पहले गवर्नर कौन बने थे, तो यहाँ पे देखिए मिस्टर ऑसबोर्न स्मिथ ये बने थे और इस नाम को आप लोग याद रखें। इसी से मिलता जुलता अगला सवाल है फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो आप लोगों को बताना है भारत के पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये सीडी देशमुख थे, तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इसके बाद अगला सवाल पूछ लिया गया है इन अ नॉर्मल हेल्दी मैन द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इज़ अबाउट, तो मानव शरीर में कोई नॉर्मल मानव यहाँ पे शरीर है, इसमें आपसे ब्लड की क्वांटिटी पूछी जा रही, तो पूरे शरीर में ब्लड की कितनी यहाँ पे क्वांटिटी रहती है, और ये दोस्तों यहाँ पे देखिए 5 लीटर जो है इसका यहाँ पे आंसर रहने वाला है, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें। और जो सवाल यहाँ पे अंत में मैंने कवर किया वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो WHO का जो हेड क्वार्टर है जेनेवा में है, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसके आंसर को आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। तो दोस्तों ये तो थे सवाल जीके और साथ ही साथ नर्सिंग के, ये सभी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे शुरुआत में बताया कि ये पार्ट नंबर 21 है, इससे पहले 20 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी यहाँ पे पब्लिश हो चुके हैं। MPCHO की परीक्षा एग्ज़ाम देने अगर आप लोग जा रहे हैं तो ये सभी पार्ट्स आप लोग एक बार वॉच करके ज़रूर जाना, और काफ़ी सवाल जो है इन्हीं पार्ट्स में से आपके एग्ज़ाम में आपको रिपीट देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करा दी, सभी पार्ट्स आपको मिल जाएंगे, एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना, काफ़ी हेल्प आपको MPCHO की एग्ज़ाम के लिए आपको हो जाएगी। और इसी के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन है 2019 और इसके अतिरिक्त यहाँ पे 2020 और इसी के साथ साथ 2021, तो तीनों साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं MPCHO के। ये टोटल 6 क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रहने वाले हैं, और ये 6 क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल अगर आप लोग चाहते हैं तो 150 रुपीज़ का पेमेंट आप लोग कर दें। 150 रुपीज़ में ये 6 क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे 2019, 2020, 2021 MPCHO की परीक्षा के। काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी, काफ़ी सवाल आपको इन्हीं पेपर्स में से ही आपको यहाँ पर रिपीट देखने को मिल जाएंगे। कुछ भी अगर आप लोग पढ़ के नहीं जा रहे तो आप लोग इन्हीं पेपर्स को पढ़ लेंगे तो काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा चैनल का जो WhatsApp नंबर है 7415543659, ये चैनल का हमारा WhatsApp नंबर है। WhatsApp पे आप लोग हमें मैसेज कर दें, सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सब लोग 150 रुपीज़ का पेमेंट कर देना, तुरंत आपको PDF फाइल 6 क्वेश्चन पेपर की ये आपको मिल जाएगी। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे और भी पार्ट आपको मिलने वाले हैं। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती इसी तरीके से आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP NHM CHO हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।